हेलो दोस्तों। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और एक बार फिर से हम लोग 2023 का जो मेंस है उसमें एक और क्लास ऐड कर रहे हैं। आज मेनली हम लोग ई मॉक का जो चौथा मॉक हुआ है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। मेनली मेंस का जो फ्री बैच चल रहा है उसमें हम लोग ई मॉक का जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो ऑली बोर्ड का लाइव मॉक है जो बेसिकली लास्ट 2 वीक से आपको नहीं मिला होगा जस्ट बिकॉज कि मैं आउट ऑफ टाउन था। बट इस वीक से यानी मंडे से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मंडे को मॉर्निंग में 9 बजे मैं प्रोवाइड कर दिया करूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। आप इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना मैथ्स बाय अभिनव राजपूत, और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम मैथ्स बाय अभिनव राजपूत सर्च करना, मैं आ जाऊंगा। ओके। देन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या 2024 की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही केस में आपके लिए मस्ट है। मेनली इसमें ना आपको एसएससी सीजीएल 2024 और सीएचएसएल 2024 के लिए ना 40 मॉक सिर्फ 99 रुपए में मिल जाते हैं। आपको 2024 लगाना है। मेंस के लिए आपको 10 मॉक मेंस के लिए ना आपको 10 मॉक सिर्फ और सिर्फ 29 रुपए में मिल रहा है। ध्यान रखना, 29 रुपीज में। यू जस्ट नीड टू पुट कोड 2023। इसके अलावा सेक्शनल मॉक भी है इस पे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दैट सेक्शनल मॉक। टोटल 40 सेक्शनल मॉक है, वो फ्री है आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट वाइज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और चैप्टर वाइज मॉक भी आने वाले दिनों में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है मेनली। इसमें हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर गौर से देखोगे ना, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ओके। और जैसे ए की क्यूब दे रखा है आपके पास, प्लस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब निकालना है। और अगर मैं गौर से देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी जीरो। तो कभी भी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब जीरो के इक्वल हो, मतलब निकालना हो हमें, ये हमें फाइंड करना है। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3ab होता है। ध्यान रखना, यहां पे लेकिन प्लस ना होके माइनस है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहां माइनस हो तो यहां पे भी माइनस होगा, यहां माइनस हो तो यहां पे भी माइनस होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3a, यानी y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और x माइनस वाई। ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है, सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, x माइनस वाई माइनस जेड दे रखा है, एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी दे रखा है, और आपको निकालना है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस जेड की क्यूब माइनस 3xyz। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मेनली एक्स, क्योंकि देखो जरा गौर से देखो, यहाँ पे y के आगे माइनस है, z के आगे है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई माइनस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर है तो इसीलिए सबके आगे वो ही लगेगा, ठीक है। माइनस माइनस एक्स वाई माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस वाई इंटू माइनस जेड और माइनस जेड एक्स। ये मेनली फॉर्मूला है इसका। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड हमारे पास दे रखा है कितना, 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं दे रखा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लू ना तो एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। ये कितना आ गया? 52। तो कुल मिला के अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाए ना तो आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे? सिंपल, देखो एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर निकाल देता हूं मैं। क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस में 2 इंटू में, अब जरा गौर से देखो, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अगर मैं माइनस अगेन कॉमन ले लू यहां पे, या यूं कह लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालना है ना हमें, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड 16, 4 का स्क्वायर 16, और ये 2 जाके उधर -2। और अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो ना तो ये देखो, अगर साइन चेंज कर दो तो 52, तो ये कुल मिला के -52 हो जाएगा। तो ये प्लस 52 यानी 16 प्लस में 104, ये आ जाएगा आपका 120। कितना आ गया? 120। तो यहां पे पुट करोगे आप 122। 122 में से 52 घटाओ, कितना आएगा? 70, 68। 68 इंटू में 4, 4 इंटू में 68। ओके, 4 इंटू में 68। अगेन यहां पे देखो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, यहां पे भी ये प्लस हो जाएगा। तो 4 इंटू में 172। ओके, तो 150 इंटू में 600 और 22, 688 आ जाएगा आंसर।
ठीक है, यहां ध्यान रखना, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं। देखो दो तरीका है, एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो भी कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो क्या करें, वैल्यू पुट करके करो। कैसे? ए की वैल्यू 60 पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं? ए की वैल्यू 60। ओके, 60 क्यों? क्योंकि अगर मैं 30 पुट करता ना, 30/2 50 निकालना मुश्किल होता, 90 भी पुट कर सकते थे, 90 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि 90/2 45 की वैल्यू पॉसिबल है। तो cos 60 कितना होता है? cos स्क्वायर 60/2 यानी cos स्क्वायर 30 विच इज इक्वल टू 3/4। कितना जाएगा? 3/4। अब इनमें से ना आपको वैल्यू पुट करनी है cos a, यानी कि a की वैल्यू हमने 60 माना था ना, a की वैल्यू 60 पुट करो और देखो कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला वाला देखो, 1 माइनस cos a यानी cos 60 विच इज इक्वल टू 1/2 अपॉन में 2। तो कुल मिला के तो देखोगे तो ये 1/4 आ रहा है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं ना यहाँ पे जैसे, तो ये 3/4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो इसको सेटिस्फाई करता है। वैल्यू पुट करके करोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज फॉर्मूला में आपको बहुत इन डेप्थ घुसना पड़ेगा। द डायमीटर ऑफ आयरन बॉल यूज फॉर द शॉर्ट पुट गेम इज 14 सेंटीमीटर। शॉर्ट पुट गेम होता है ना, लोहे का एक वो लेके जो फेंकना होता है हमें। ओके, तो सॉरी कि बीच में थोड़ा गैप हो गया, आपको मेरे कपड़े शायद चेंज मिलेंगे, मुझे याद नहीं है, कल मैंने यही पहना था। ऐसे ही होता है, कई बार आप बीच में रोक देते हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। सेक 12a माइनस 1 अपॉन में सेक 6a माइनस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले देखो, आंसर अगर देखे ना तो कॉट और 10 में आ रहा है, या तो कॉट में है या 10 में है। और देखोगे 4a 8a 12a 3a इस टाइप का यूज हो रहा है, तो पहले तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो सेक 2a को क्या मैं ये लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस 12a माइनस 1 अपॉन में, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस 6a माइनस 1। लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 12a, और यहां पे देखो कॉस 12a को मैंने यहां नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत? और यहां देखो, इसको लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस 6a, और ये इंटू में ये कॉस 6 से ऊपर चले जाएगा तो कॉस 6a। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने बहुत इजी किया है। अब एक बात बताओ, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो, कॉस 2a या 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखना, आंसर कॉट और 10 में है, तो साइन भी चाहिए कॉस भी चाहिए, तो उससे आपको हिंट मिल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2a के बदले क्या लिखोगे, 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए, इनटू में साइन स्क्वायर 6a, इनटू में कॉस 6a, अपॉन में नीचे भी ऐसे ही करते हैं, नीचे कॉस 6a को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर 3a। क्लियर है? देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो ये 1 1 कट चुका है, ऊपर बचा है 2 साइन स्क्वायर 6 है कॉस 6 है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 2 साइन 6a कॉस 6a, और एक साइन 6a को मैं इधर लेके चले गया। ठीक है, देखो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन वैल्यू पुट करने से ना बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत लंबा, और एग्जैक्ट आएगा भी नहीं। ओके, एग्जाम में हालांकि जब अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो छोड़ना होता है, बट आप सीख लो कैसे करना है। देखो यहां पे क्या था, नीचे cos 12a। ओके, cos 12a। ओके, cos 12a को क्या लिख सकते हो, इसको भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहां पे हमारा था 2 साइन स्क्वायर 3a। ओके, और cos 12a को लिख देते हैं हम 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 6a। देखो यहां पे भी मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल फॉर्मूला यूज किया है। मैंने क्या किया है, फॉर्मूला यूज किया है cos 12a का। ठीक है, वैसे cos 12a का अभी फॉर्मूले की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें ना आंसर देख रहे हो 10 12a लाना है, या फिर मतलब 8a या फिर 12a, 12 में ही आ सकता है आंसर। देखो 12 और 6 है ना, तो आंसर 12 और 6 में ही रहेगा, तो इसको अभी यही रहने देते हैं cos 12a। अब एक चीज देखना जरा गौर से, 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का, ध्यान रखना, साइन 2a का फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन ए कॉस ए। तो मैं इस वाले को ना लिख सकता हूं साइन 12a, और साइन 6a को मैं लिख सकता हूं 2 साइन 3a कॉस 3a। अब देखो कितना आसानी से आंसर आएगा, 2 साइन स्क्वायर 3a कॉस 12a। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से ये कट जाएगा, तो देखो साइन बाय कॉस
10 12 ए। अब देखो इस कॉस को इधर ले आओ तो साइन बाय कॉस, मतलब 10 12 ए, और ये कॉस 3 ए जब साइन 3 ए के नीचे आएगा तो क्या आ जाएगा 10 3 ए। ठीक है, आ गया ना ये आंसर? ये लाना था हमें आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और टफ भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाए तो छोड़ देना, हालांकि ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस है, कोई हमने बनाए नहीं है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है, बस लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। ओके, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने क्या किया, अपने गुड्स को ना 20% ज्यादा मार्क कर दिया है। ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस, और आधा आर्टिकल जो है यानी आधा स्टॉक मार्क प्राइस पर बेच दिया। 1 क्वार्टर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 1 क्वार्टर यानी 1/4 20% डिस्काउंट पे, और बाकी को 40% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस के। बताओ टोटल गेन कितना हुआ है। देखो सिंपल क्या करो, अगर मान लो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना है 120 रुपए, 20% अबव कॉस्ट प्राइस ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वांटिटी आप ऐसा मानो, देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, पहले उसने आधा बेचा फिर 1/4 बेचा, तो क्वांटिटी ऐसा मानो जो 2 और 4 दोनों के टेबल में आए, तो क्वांटिटी 4 ही मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। 4 क्वांटिटी 100 रुपए के दर से, इतने इसने कितने में खरीदा होगा 400 रुपए का। ध्यान रखना ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। अब ये क्या कह रहा है, आधा सामान यानी 4 में से 2 सामान तो इसने मार्क प्राइस पर बेच दिए, यानी कि 240 रुपए में। 1/4 यानी 4 का 1/4 एक एक क्वांटिटी भाई साहब ने कितने पे बेचा है 20% डिस्काउंट पे। एक चीज ध्यान रखना, 120 का 20% 24 होता है, ठीक है, घटा दो 96 में, यानी कि एक क्वांटिटी इसने किसके कितने में बेचा है 96 में, और बचा हुआ एक क्वांटिटी जो है ना वो 40% डिस्काउंट पे बेचा है। 40% यानी 120 का 40% घटा दो 48, तो ये कितना आ जाएगा 72 में। तो एक क्वांटिटी कितने में बेचा है 72 का, तो यानी कि टोटल जो सेलिंग प्राइस है ना इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना आएगा 240 और 60, 312 और 96, 408। एक चीज ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस है 400, सेलिंग प्राइस है 408। कितना कमा लिया भाई साहब ने 8 रुपए कमाया है, कितने पे 400 पे। 8 400 का कितना परसेंट है, तो यहां से आपका 2% आ जाएगा आंसर। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी। इस क्वेश्चन को ना याद कर लो, याद कर लो, कभी भी ये क्वेश्चन आएगा ना 2 इसका आंसर होगा। ओके, आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को आप वैल्यू पुट करके करोगे। देखो ए बी के इक्वल नहीं है, लेकिन आप और कोई भी वैल्यू मान सकते हो, आसान वैल्यू मानना ताकि आपके लिए आसान हो। क्या है, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 4a, ए कुछ भी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, और b के बदले 1 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत। a प्लस बी यानी 2 + 1 3, कट नहीं रहा ना ये, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू यहां से आ गई 8/3, अब यहां पुट कर दो, यानी 8/3 प्लस 2a। ध्यान रखना a हमने 2 माना था और b हमने 1 माना था, तो x प्लस 2a यानी कि 2 × 2 4, और 8/3 माइनस 4, प्लस में x यानी 8/3 प्लस 2b यानी 2, और 8/3 माइनस 2b यानी 2। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है आपको। 12 8 ऊपर आ रहा है 20/3, नीचे आ जाएगा आपका 12 माइनस 4/3, प्लस में 6 8 6 14/3, और नीचे आ जाएगा आपका 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, यहां पे भी 3 से 3 कैंसिल, 20/4 माइनस 5, और 14/2 7, 7 में से 5 घटा दो, आंसर आएगा 2। क्या आएगा आंसर 2, यही इसका आंसर है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को याद कर लो, ये एग्जाम में आता है और आंसर 2 होगा। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है मेनली, x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, x के बदले ये लिख सकते हो a b माइनस सी का क्यूब, होल का क्यूब, डिवाइडेड बाय a का, ऐसे होल का क्यूब। क्लियर है, अब देखो ये और ये कट जाएगा, यहां पे बचेगा b माइनस सी का होल की क्यूब। ऐसे ही जब यहां y पुट करोगे ना, ये तो b से b कट जाएगा, c माइनस a का क्यूब बचेगा। ऐसे ही z पुट करोगे ना तो a माइनस b का क्यूब बचेगा। अभी देखो कल वाले मॉक में ही हमने किया था, लास्ट वाले मॉक में,
यहाँ पे ए की क्यूब है, ये बी की क्यूब है, ये सी की क्यूब है, और अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो आंसर आएगा 0। तो कभी भी अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब निकालना हो और ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब सी प्लस किसके इक्वल होता है? 3 बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। ओके, क्लियर है? ये किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। अब देखो, अब आप ना बी माइनस सी के बदले लिख सकते हो एक्स अपॉन में ए, सी माइनस ए के बदले लिख सकते हो y अपॉन में b, और a माइनस बी के बदले लिख सकते हो z अपॉन में c। तो आंसर आ जाएगा आपका 3xy z अपॉन में a b c। क्लियर है? आई होप क्लियर हो। आसान था ये भी क्वेश्चन। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने गलती की है, बहुत लोगों ने गलती की है। ये जो क्वेश्चन है ना, दिखने में कुछ ऐसा है, देखो 3.5 की पावर 1/3 प्लस में 2.5 की पावर 1/3। ओके, ये ब्रैकेट में इनटू में 3.5 की पावर 2/3 प्लस में 8.75 की पावर 1/3 प्लस में 2.5 की पावर 2/3। ओके, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आएंगे, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। आजकल तो थोड़े कम आ रहे हैं क्योंकि पेपर इजी आ रहा है, लेकिन जैसे ही उनको पेपर को टफ करना होगा ना, ये क्वेश्चंस ऐड कर देंगे। तो क्या करना है मेनली आपको, ये जो फॉर्मूला बन रहा है देख रहे हो, ये कुछ ए की क्यूब या बी की क्यूब या ए प्लस बी बन रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये बी है, ये ए बी है, कुछ ऐसा ही बन रहा है ना। अगर गौर से देखोगे ना, तो एक फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। अगर याद हो तो क्या होता है? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस होना चाहिए, अच्छा माइनस है यहाँ पे, हाँ ठीक है। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है किसका? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। कुल मिला के देखोगे ना, यहां जैसे पावर 3 है ना, तो यहां पावर 1 है, यानी 1/3 हो रहा है। यहां पे जो भी है उसका स्क्वायर है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3.5 है ना, तो देखोगे 3.5 की पावर 1/3 का स्क्वायर है 3.5 का 2/3। यहाँ पे भी यही है, 2.5 1/3 है ना, तो इसका स्क्वायर है। और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो कुल मिला के ये जो है ना, ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? 3.5 की पावर 1/3 प्लस 2.5 की पावर 1/3, इसका क्यूब और इसका क्यूब का। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3.5 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 6। क्लियर है? बच्चे इसमें क्या करते हैं, या तो ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। ऐड कर देंगे तो 6, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1। 6 या 1 में से कोई एक टिक करके आ जाएंगे। लेकिन तरीका ये था कि हमारे समय में बहुत आते थे ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ध्यान रखना ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें कुछ ना कुछ डेटा इधर उधर है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना और बेनिफिट टू ऑल मान के चलना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कैसे करते हो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत रिपीट होता है। मेनली करना क्या होता है, रेशनलाइज करना होता है। कभी भी ध्यान रखना, इनके बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो सिंपल आपको सिर्फ साइन चेंज करना है ऊपर, √3 माइनस √2। क्लियर? अगर माइनस में 3√3, अब देखो ये 1/√5 + 2 है ना, अगर रेशनलाइज करोगे ना, तो रेशनलाइज करने के बाद आपका ये आएगा, देखो √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में से 2 3। जो इनका डिफरेंस है वो डिवाइड में आ रहा है। अगर गौर से देखोगे तो जो इनका डिफरेंस है वो डिवाइड में आ रहा है। यहां डिफरेंस बेसिकली 1 था ना, जब रूट लगता है ना, इनका डिफरेंस 1 था, तो इसीलिए 1 आया था। और 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। यहां पे भी देखो, प्लस में 2√2 √5 माइनस √3 अपॉन में 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2। ओके, नाउ 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, इसको सॉल्व करना है आपको। तो √15 माइनस √10 माइनस √15 प्लस में √6 प्लस √10 माइनस √6। देखो √6 माइनस प्लस माइनस सब कट गया, क्या आया? 0। और 0 इज योर आंसर। The angle elevation of a tower from a distance of 200 meter from its foot is 30 degree. Okay.
एक टावर जो बेसिकली 200 मीटर है यहां से, फुट से, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं ना, यहां से मैं देखता हूँ एक टावर जो 200 मीटर दूर है यहां से, अगर मैं उसको देखता हूं ना तो एंगल कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का। क्या पूछा है? हाइट ऑफ द टावर, ये पूछा है एच। तो आपको पता ही होगा एच अपॉन में 200 किसके इक्वल हो जाएगा? 1030, और 1030 कितना होता है? 1/√3। तो एच यहां से आ जाएगा आपका 200/√3। ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये आसान क्वेश्चन था थोड़ा सा। बहुत बच्चे ना, जो मैं अभी 2024 का वो डाल रहा हूँ ना, उसमें बोल रहे हैं कि सर लेवल बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ। लेवल बढ़ाना है मेंस का, दो बहुत अच्छा लेवल दे रखा है मैंने। अभी थोड़े दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 10 मॉक है ना, इसमें अप्रोक्स 300 क्वेश्चन हो गए। 300 क्वेश्चन में डीआई के 5-5 छोड़ दो, 250 क्वेश्चन जो है ना, इसका एक पीडीएफ दे दूंगा, ये कर लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर। टू पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम इन 3 hours and 4 hours रिस्पेक्टिवली। देखो दो पाइप है, एक पाइप 3 घंटे में और दूसरा पाइप 4 घंटे में भर सकता है, और एक और वेस्ट पाइप है जो 2 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान रखना, -2। अगर तीनों को ओपन किया गया तो कितनी देर में भर जाएगा? एलसीएम ले लो, 4, 3 और 2 का, 12 ना। एफिशिएंसी 4, 3, -6। ध्यान रखना, -6। तो देखो 4, 3, 7, 7 में से 6, एक। अगर तीनों मिलकर काम करे तो कितना काम करेंगे? एक। तो 12 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटा। सिंपल होता है ये क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन। A and B can complete a work in 15 and 20 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days, B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed. देखो क्या है, A किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, B किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो यहां पे देखो टोटल काम 30, एफिशिएंसी 2 और 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन 2 दिन तक इन्होंने काम किया और फिर बी बीमार हो गया और छोड़कर चले गया, और बचा हुआ काम ए ने किया। कितने दिन में? सबसे पहले अगर ए और बी मिलकर काम करे तो 2 और 3 5 इंटू में 2, पहले 2 दिन में कितना काम हो गया होगा? 10। बच कितना गया? 20 काम। 20 काम किसको करना है? ए को। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। तो 20 काम करने में से कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। ओके। बी को कितना लगेगा? ए को अकेला काम करने में कितना लगेगा? रिमेनिंग को 10। अब से पूछा है कि टोटल कितने दिन लगे हैं, तो 2 दिन दोनों ने मिलकर काम किया और 10 दिन ए ने अकेले काम किया, तो टोटल काम 10 + 2 12। ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक आर्टिकल है जो बेसिकली 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। कितने पे? 20% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। इफ इट हैड बीन सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इट वुड हैव फेच्ड ₹35 मोर। देखो, मान के चलो 100 रुपए का सामान है, कितने में बेचा जा रहा है? 20% प्रॉफिट, 120 रुपए में। ओके, अब ये कह रहा है कि अगर 25% प्रॉफिट में बेचा जाता है, यानी कि 100 का सामान 125 में, तो 35 रुपए ज्यादा मिलते। कितना? 35 रुपए ज्यादा मिलते, यही कह रहा है ना। बट हमारे तो सिर्फ 5 रुपए ज्यादा है, हमारे अकॉर्डिंग तो 5 रुपए ज्यादा है ना, तो 35 किसकी वैल्यू है? 5 की। क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 700। बड़े आसानी से। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16। एंगल ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। एडी जो है ना, परपेंडिकुलर है बीसी पे। बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए इस टाइप के। बीसी कितना है? बीसी पूरा है 14, ध्यान रखना। बीडी है 5, ये डी मान लो, ये 5 है। द मेजर ऑफ एडी। अब बताओ एडी कितना होगा? एडी कितना होगा? कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो, ये पूरा 14 है, ये 5 है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये 9 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरा 14 है तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एडी, ये निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? देखो यहां ना दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, या फिर एक छोटा ट्राइंगल ले लो और एक बड़ा ट्राइंगल ले लो, और दोनों ना एक दूसरे से सिमिलर है। ध्यान रखना कैसे करोगे। देखो, कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लो, या तो छोटा या बड़ा, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, दोनों से ही आंसर आ जाना है। कौन सा लोगे? जो आपको ठीक लगे। एक ले लेते हैं हम, एंगल ए डी बी, छोटा वाला ट्राइंगल, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो देखो बड़ा वाला ट्राइंगल कैसे लोगे। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल के बारे में बात करूं ना, ये देखो ये छोटा ट्राइंगल है। देखो मैं इसको कैसे करता हूं, ये इजी तरीका है। ये मान लेते हैं पहला वाला हम स्मॉलर सर्कल है, कंपेयर करेंगे हम स्मॉलर सर्कल को बिग सर्कल से, आई मीन बिग ट्राइंगल से। स्मॉलर ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर देखो छोटे वाले ट्राइंगल में ना एंगल डी 90 है, और बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ए 90 है। क्लियर है ना?
इसमें बेसिकली स्मॉलर में डी एंगल जो है वो 90 है और इसमें ए एंगल है। और अगर मैं बड़े वाले और छोटे वाले में देखूं ना, तो दोनों में एंगल बी कॉमन है, यानी कि दोनों का एंगल बी बराबर है ना। कभी भी दो एंगल बराबर है तो ऑटोमेटिकली तीन एंगल बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि बी डी बी ए, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में साइड ए बच गया ना, तो ट्रायंगल डी बी ए जो है ना वो सिमिलर होगा ए बी और बड़े वाले का एक ही बच गया ना सी, ए बी सी के। ओके, डी बी ए किसके इक्वल है? डी बी ए बी सी के इक्वल है। डी बी ए किसके इक्वल है? ए बी सी के। डी बी ए बी सी के इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि डी बी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी ए अपॉन में बी सी इज इक्वल टू डी ए अपॉन में ए सी। क्लियर है ना? अब जरा गौर से देखो, इसमें से हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास डीबी है क्या? डीबी है, बेशक है 5। क्या हमारे पास ए बी है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए है हमारे पास? बी ए भी नहीं है। डी बी 5 था, नहीं नहीं था हमारे पास ए बी। ओके, बी सी है हमारे पास? बी सी है कितना? 14। कोई दिक्कत? 14। तो कुल मिला के जरा गौर से देखो, यहां से 5 14, और अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू ना, ए बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 70। ए बी स्क्वायर आ चुका है 70। अब देखो डी ए है हमारे पास? हमारे पास डी ए भी नहीं है। ए सी है हमारे पास? ए सी भी नहीं है। चलो इसका तो अभी कुछ काम है नहीं। तो कुल मिला के हमें यहां से पता चल चुका है कि ए बी स्क्वायर 70 है ना। ए बी स्क्वायर अगर 70 है तो ए बी को मैं √70 कह सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को ये कहने में। ठीक है, ये कितना आ गया? √70 आ गया, ध्यान रखना। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मेनली एडी। ध्यान रखना, हमें मेनली एडी निकालना है। ओके, और एडी हम तभी निकाल सकते हैं जब हम यहां कुछ पुट करें, जब एडी यहां हमें पता चले। क्योंकि देखो हमें एसी भी नहीं पता ना, तो एसी निकल जाएगा कैसे? देखो ये 14 है, 14 का स्क्वायर 196 है, और √70 का स्क्वायर 70 है, तो ये आ जाएगा √126। एसी भी आ चुका हमारा 126 अंडर रूट में, ध्यान रखना, अंडर रूट में। अब देखो जब ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो एडी ऐसे भी निकल सकता है ना कि एडी इंटू में बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू में ए सी। देखो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये हमारा बेस है, ये और ये हाइट है। और इस वाले ट्रायंगल से अगर देखूं तो ऐसे ये भी बेस है और ये भी हाइट है। तो एडी कितना है हमारा? यही तो निकालना है। बीसी कितना है हमारा? 14। और ए बी कितना था हमारा? √70। तो √70 को क्या लिख सकता हूं मैं? 14 × 75 2 35 5 7, अंडर √70 रहने दो इसको तो। और एसी कितना है? √126। 126 को अगर मैं करूं तो 26, ये आपको देखो एडी इंटू में 14 इज इक्वल टू √70 को मैं लिख सकता हूं 7 इंटू में 2 इंटू में 5, और 126 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू में 7 इंटू में 9। क्लियर है? अब रूट से बाहर निकालते हैं, तो एडी इंटू में 14 इज इक्वल टू 7। 2 का भी कपल बन चुका है, ये देखो 9 का भी कपल बन चुका है, तो 9 तो 3 आ जाएगा रूट, और अंडर √5। देखो 7 2 14, 14 कट जाएगा, एडी की वैल्यू आ जाएगी 3√5। एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3√5। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं पे मिस हुआ हूं, इसीलिए ये इतना लंबा खिंच गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना लंबा है नहीं। ठीक है, ये सिमिलैरिटीज का रूल है, और 3√5 इससे आंसर आ गया। टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रहना, मैं ना इसका एक छोटा सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। ओके, अभी मैं करवाऊंगा तो लंबा खिंच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक सम ऑफ मनी है जो सिंपल इंटरेस्ट पे 1012 रुपए होते हैं 2.5 साल में, और 1067.2 हो जाता है 4 साल में। ध्यान रखना, 2.5 ईयर में कितना? 1012, और 4 ईयर में, ये सिंपल इंटरेस्ट है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और 4 ईयर में कितना? 1067.2। तो मैं कह सकता हूं कि इस 1.5 साल में, इन दोनों का जो 1.5 साल है, इस 1.5 साल में कितना बढ़ा है एक्चुअली में? 55 रुपए 20 पैसे। 1.5 साल में इतना ही तो बढ़ा है ना, 55 रुपए 20 पैसे। तो बताओ 1 साल में कितना बढ़ेगा? अगर 1.5 साल में इतना बढ़ा, तो अगर मैं इसको 1.5 से डिवाइड कर दूं तो 1 ईयर का आ जाएगा। तो 1 ईयर का आ जाएगा आपका 15 या 45, 45 45, हाँ 15 या 45, 7 72, 15 चौके 60, 34.8।
1 ईयर का कितना आ गया 34.8। अब एक बात बताओ, अगर 1 साल का 34.8 है और 2.5 साल में कितना आया है 1012 ना, ये अमाउंट है, ध्यान रखना, ये इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट इतना है। अब प्रिंसिपल जब तक नहीं पता चलेगा ना हमें, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रिंसिपल कैसे आएगा? तो 1 ईयर का हमारे पास रेट, सॉरी, इंटरेस्ट दे रखा है 34.8 रुपीज। ठीक है, 34.8, और 2.5 साल का जो अमाउंट है ना, वो 1012 है। अगर मैं इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 34 इंटू 34, 68। ठीक है, 68 प्लस में 17, 85, 87 आ जाएगा। इसको अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 87 आ जाएगा। ये कैसे किया मैंने पहले ना 34 को 2.5 से किया, तो 34 इंटू में 2, 68, प्लस में 34 का हाफ 17, 85 आ जाएगा, और 0.8 को 2.5 से करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 87। अगर मैं 102 में 87 घटा दूं तो कितना आ जाएगा 1025। ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना है 1025। इंटरेस्ट कितना है 1 साल का 34.8। तो अब सिंपल, 34.8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1025, ये निकालना है आपको। 1025 का 34.8 कितना परसेंट है? तो 3 से कम ही आ रहा है यार, ये ज्यादा क्यों दिखा रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, 925 आएगा ना। तो ये 925 का कितना परसेंट है? 25 से कट करो 4, 175, 77, 11 तिया 33, अप्रोक्स ये 4% आ जाएगा, काट के देख लेना। ठीक है, 4% इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, ये भी अगर आप देखोगे तो 925 का अगर आप जोड़ोगे ना तो इसी के आसपास आएगा, 34.8 के आसपास। ठीक है, तो वो करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? 1/3, 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/4, माइनस में देख रहे हो 3 a b c प्लस b की क्यूब। अगर ऊपर गौर से देखोगे ना तो ऊपर दे रखा है मेनली a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 a b c। ऊपर ये दे रखा है। नीचे देखो क्या दे रखा है, a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस प्लस bc प्लस ac मल्टीप्लाई में। ठीक है, यही तो दे रखा है ना। अब ऊपर देखो, ऊपर का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में यही a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। जो नीचे है वही है ना ऊपर भी, ये और ये कट जाएगा, तो मेनली a प्लस बी प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। तो a है हमारा 1/3, b है हमारा 1/4, और c है हमारा 1/5। तो पहले तो आपको 5, 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 60, 20 प्लस 15 प्लस में 12, 47/60, 47/60, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यकीन करो, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते थे पहले, अभी थोड़े कम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप देखो, आप ऑलरेडी हॉलीवुड लाइव मॉक दे रहे हो, टेक्स्ट बुक का मॉक दे रहे हो, तो वो उसका लेवल ऑलरेडी इजी है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे टफ कर सकते हो। एक कॉनिकल टेंट है जो 11 आदमी को अपने अंदर रख सकता है, यानी कि एक टेंट है उसमें 11 लोग रह सकते हैं। हर आदमी को ना 4 स्क्वायर मीटर चाहिए ग्राउंड का, यानी कि अगर वो एक जगह रह रहा है ना तो उसको टोटल नीचे 4 मीटर का एरिया चाहिए। तो कुल मिला के 11 आदमी है, तो नीचे का एरिया मिनिमम कितना होना चाहिए 44 मीटर, क्योंकि हर आदमी को कितना चाहिए 4 स्क्वायर मीटर, तो 44 मीटर। ये क्या है, एरिया ऑफ बेस। ध्यान रखना, ये क्या है, एरिया ऑफ बेस। कितना, 44 मीटर। क्लियर है यहां तक? दूसरा कह रहा है कि उसको ना हवा में भी तो कुछ स्पेस चाहिए ना, हवा में कितना चाहिए 20 क्यूबिक मीटर। एक आदमी को कितना चाहिए 20 क्यूबिक मीटर। जब आप एक कोन के अंदर की बात करते हो ना तो वॉल्यूम की बात होती है, आयतन की बात होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम कितना होगा या फिर आयतन कितना होगा, आयतन बेसिकली हो जाएगा 11 आदमी है और एक आदमी को कितना चाहिए 20, तो यानी कि 220, यानी वॉल्यूम कितना होना चाहिए 220। अब आपसे पूछा हाइट बताओ कितना होगा।
हाइट बताओ कितना होगा। तो वॉल्यूम का अगर मैं फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब बेस एरिया होता है, एरिया ऑफ बेस भी तो गिवन है ना, यानी कि हमारे पास पाई आर स्क्वायर भी गिवन है कितना 44। तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 44 इंटू में एच इज इक्वल टू 220। 44 से कट जाएगा ये 5, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू में 3 15। ये क्वेश्चन दिखने में टफ होते हैं लेकिन होता बहुत आसान है, ध्यान रखना दिखने में ही टफ रहते हैं। देख रहे हो कितना प्यार से हो गया। इस फिगर को दिखते ही ना आपके दिमाग में ना बहुत कुछ चलना चाहिए, बहुत कुछ चलना चाहिए। ठीक है कि क्या क्या निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये 120 है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 120 है तो ये 60 होगा। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। ये 90 है। ये 90 क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये डायमीटर से सरकमफ्रेंस पे बना रहा है तो ये 90 बनाता है। ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 होगा। क्लियर है? ये चीजें ना आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा सी ए बी। सी ए बी यानी यही पूछा है 30 डिग्री। ये बेसिकली फिगर को देखते ही आपके दिमाग में दौड़ने लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26वां, बीच के जो 5 क्वेश्चंस थे वो डीआई थे तो वो मैंने हटा दिया। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निखिल का जो मेन स्कोर है ना वो 95 है मैथ्स में। आफ्टर 4 क्विजेस, 4 क्विज देने के बाद उसका एवरेज स्कोर है 95 मैथ्स में। देन ही स्कोर्ड 0 इन द नेक्स्ट मैथ क्विज, द न्यू एवरेज। देखो पहले तो भाई साहब ने 4 इनिंग में 95 के रन से स्कोर किया और 5वें इनिंग में 0 कर दिया। अब देखो टोटल रन इसके कितने हैं? टोटल मैथ्स में स्कोर कितना है? 95 इंटू 4 यानी कि 380। और फिर इसने 0 स्कोर किया, यानी आखिरी के 5 मैच में, यानी कि 5 मैच के बाद इसके पास टोटल जो स्कोर है वो 380 है और 500 में से तो इसका एवरेज निकाल दो, 76 आ जाएगा। ओके, 76 आ जाएगा। टोटल आउटकम्स आपको मेनली निकालना था। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। हमें ना इसका मीडियन निकालना है। 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 ये नंबर्स दे रखे हैं। और ये भी कह रहा है कि 30 को अगर 120 से रिप्लेस किया जाए तो नया मीन क्या आएगा। ओके, और फिर पूछा है कि जो दो मीडियन है ना उसका मीन क्या है। तो कुल मिला के आपको पहले वाला मीडियन पता होना चाहिए, फिर दूसरे वाला भी मीडियन पता होना चाहिए और फिर उसका मीन निकालेंगे। तो देखो कैसे करोगे। पहले तो ये जो नंबर था इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले है 20, फिर है 30, फिर है 40, फिर है 50, फिर है 50 के बाद 60 तो नहीं है, 70 है, फिर 80 है, फिर 90 है। यही है ना? तो कुल मिला के टोटल 3 2 5 3 8 नंबर थे। 40, 50, 20 है, 30 है, फिर 40 है, देन 50 दो बार है, सॉरी 50 दो बार है। ओके, 50, 70, 80, 90। ओके, अब देखो जब आपको मीडियन के बारे में बात करेंगे तो मैंने बताया था ना आपको क्या करना है, मेनली कट करना है। एक यहां से उड़ाया, एक यहां से, 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 बीच में क्या बचा? 50-50। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से तो मीडियन 50। यानी पहले वाले केस में जो मीडियन है ना वो है 50। पहला वाला जो मीडियन है वो कितना है? 50 है। अब ये कह रहा है कि अगर 30 को 120 से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि देखो 20, 40, 50, 50, 70, 80, 90, 120। 120 तो एंड में चले जाएगा ना क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है। अब अगेन ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये अब देखो बीच में ये 50 और 70 बचा। इसका एवरेज कितना है? 60। तो मीडियन 2 कितना आ गया हमारा? 60। मीडियन 1 है 50, मीडियन 2 है 60। तो बताओ इसका एवरेज कितना होगा? 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 55 इज योर आंसर। क्या जाएगा आंसर? 55। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हो, टाइम टेकिंग कह सकते हो। कैलकुलेटिव तो नहीं, टाइम टेकिंग। ये नंबर्स दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि इसमें ना मीन और मोड का डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो मोड क्या है इस क्वेश्चन में। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसको हम बहुलक भी कहते हैं। नाम से पता चल जाएगा, बहुलक सबसे ज्यादा बार, बहु। ओके, देखोगे दिख जाएगा ये चीज। 5 मुझे रिपीट होता हुआ दिख रहा है,
और कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है? 12, 12 देखो 3 बार आ रहा था, तो इसका मोड क्या है? 12। मोड हमारा 12 आ चुका है, मीन निकालना है अब। मीन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको ऐड करो। पहले तो देखो नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 6 9 1 10 नंबर है, टोटल नंबर कितने हैं? 10। और इसको अगर मैं ऐड करूं तो देखो 4 5 9 6 15 7 22 8 30 12 42 9 51 12 63 5 68 12 80, 80/10 विच इज इक्वल टू 8। ओके, यानी मीन है हमारा 8, मोड है हमारा 12, 8 में से 12 4, ये क्या है हमारा? डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 29, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ध्यान रखना इसमें ना अप्रोक्सीमेशन का बहुत यूज करना है आपको। किसका यूज करना है? अप्रोक्सीमेशन का, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर लाना मुश्किल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस में सिग्मा एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर इंटू में आई। ये ध्यान रखना, ये मीन का भी फॉर्मूला होता है। एफ डी स्क्वायर यानी कितना है? 1310, 1310। एन कितना है? 480, माइनस में एफ डी स्क्वायर यानी 220 अपॉन में 480 का होल स्क्वायर इंटू में 5। ठीक है, ये 5 को तो बाद में छोड़ दो, जो भी आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 0 से 0, ये भी 0 से 0, ये 11 और ये 24। क्लियर है? क्लियर है ना? नाउ अब देखो कैसे करोगे। 48 को अगर मैं 131 से करूं तो क्या आएगा आंसर? अप्रोक्स, अप्रोक्स 0.3 आएगा। क्या आएगा? अप्रोक्स 0.3। अप्रोक्स लिया मैंने, ध्यान रखना। 144 आ रहा है, 3 से कम आएगा, 0.3 से थोड़ा कम आएगा, बट मैंने 0.3 मान लिया है। अब देखो यहाँ 11/24 है ना, तो ये ना कुछ 0.5 से थोड़ा कम आएगा, 0.5 से थोड़ा कम आएगा, तो माइनस तुम 0. सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो 3, अप्रोक्स 3 आएगा ना, इसको तो हम सीधा कर सकते हैं। 2.48 96 435, 40 40 7 280, 2.7 आएगा। माइनस अगर इसको करें तो ये कुछ 0.5 आएगा, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25 इंटू में 5। तो अब इसमें से घटाऊंगा ना, तो ये अप्रोक्स 2.45 के करीब आ रहा है। 245 के आसपास का कोई रूट नंबर लो। 245 के आसपास देखो, देखो 10 का 100 होता है, 12 का 144, 15 का 225, 16 का 256, 15 और 16 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 15 और 16 के बीच में आ रहा है, तो 1.6 मान लेते या 1.5 मान लेते हैं। अगर मैं 1.5 मान लूं या 1.6 मान लूं, कुछ भी मान सकता हूं मैं, अप्रोक्स चलना है। यानी ये तो पता चल गया कि आंसर 8 से कम है, 8 से कम है और 7.5 से ऊपर है, तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन। अप्रोक्सीमेशन इज द की, ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेशन इज द की। इस क्वेश्चन में अप्रोक्स ही चल सकते हो। अगर पूरे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहोगे ना, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम छूट जाएगा। अब दिमाग में आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना हर क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक बैग है, उसमें 16 एग है, जिसमें से 5 खराब है। देखो 16 एग है, जिसमें से 5 खराब है और 11 बिल्कुल सही है। ओके, 5 खराब है और 11 बिल्कुल सही है। If two eggs are drawn randomly, what is the probability that one of the eggs drawn is rotten? इनमें से एक खराब हो। देखो 2 निकाला गया है ना, तो जो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे ना, वो 16C2 आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का ना मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, दोनों का एक एक। ठीक है, आप डाल देना चैनल, यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे ना कि प्रोबेबिलिटी बाय अभिनव राजपूत, तो आ जाएगा। अदरवाइज मैंने ना 2022 मैराथन बैच जो है ना, उसमें करवाया हुआ है, वो देख लेना, आपके लिए अच्छा है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स की एक वीडियो ला दूं। तो 16C2 क्लियर है, 16C2 ये टोटल आउटकम्स है। अब ये कह रहा है कि एक खराब निकले और एक सही निकले, यानी 5 में से एक हो और 11 में से एक हो। तो 5C1 11C1, इसको सॉल्व कर लो। 5 इंटू 11, क्योंकि 5C1 1 तो 55 और 16 6 हो जाएगा, 16 इंटू 15, 1 इंटू में 2, 2 से कटा 8, 55/120। 5 से कट करेगा, 11/24, ये आपका आंसर है। 11/24 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भैया पढ़ाई करते रहो और दबा के पढ़ाई करो। ठीक है, और मॉक जरूर दे लेना, नीचे 29 रुपए में मॉक मिल रहा है, और क्या चाहिए।